बी फार्मा करने के बाद में क्या क्या स्कोप क्राइटेरियाज रहते हैं। किस वीडियो के बाद में आप लोग से अगर जो कोई कुछ बोले कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता है तो उसको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आते के साथ ही आप सोच रहे हो 25,000 कोई आपको दे देगा और आपसे आता जाता कुछ है नहीं, इसका आंसर आपका मन खुद कर देगा, सैलरी है वो कम है इसी वजह से। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बेहद ही ज्यादा बेहतरीन हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा करने के बाद में क्या क्या स्कोप क्राइटेरियाज रहते हैं। और ये वीडियो मैंने अभी अब लगभग 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया था, पर वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे और जो ऐप वाले बच्चे थे वो भी बोल रहे थे कि भैया कुछ डाउट्स रह गए हैं, तो एक और डेडिकेटेड वीडियोस पर जरूर लेकर के आइएगा। तो मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं कि क्या क्या जॉब क्राइटेरियाज रहते हैं। आज बिल्कुल डीपली और ज्यादा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। प्लस इस वीडियो को देखने के बाद में अगले 5 मिनट के लिए सारी चीजें क्या है ऑफ कर दीजिए, बस वीडियो पर कंसंट्रेशन रखिएगा। और मैं यही चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद में आप लोग से अगर जो कोई कुछ बोले कि बी फार्मा करके कुछ नहीं होता है तो उसको इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा जरूर से जरूर, ठीक है जी। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। अब देखिए, बी फार्मा के स्कोप क्राइटेरियाज की बात की जाए तो देखिए, मैं पहले भी ये चीज आपको बता चुका हूं कि बी फार्मा करने के बाद हम लोग क्या है जी, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जी, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में खुद का बिजनेस कर सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। प्लस 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 हम लोग क्या है, विदेश यानी कि फॉरेन में जाकर के भी जॉब कर सकते हैं, एक एग्जाम को क्वालिफाई करके, है ना, काइट का, आइलेट्स का एग्जाम क्वालिफाई करके। वी आर एलिजिबल फॉर दी फॉरेन फार्मासिस्ट ऑल्सो। बस वहां पर जाकर के 1-1.5 साल की इंटर्नशिप एंड देन हम लोग क्या है, फॉरेन में भी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो लोग ये बोलते हैं कि बी फार्मा करके जॉब नहीं है, तो भाई देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, एकेडमिक्स और हायर स्टडीज, इसके अलावा भी अगर जो कोई जॉब होती है तो वो होती है बेरोजगारी, है ना। घर खाली बैठे रहना भी एक ड्यूटी है, एक जॉब है, वो भी बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का स्कोप में ही आ जाता है कि घर खाली बैठ करके टुकड़ों को तोड़ना, घर वालों पर बोझ बनना, वो भी बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और सेक्टर बचता है कि जो जॉब प्रोफाइल के अंदर आता हो। तो अब हम लोग क्या है, 1 बाय 1 करके बात करेंगे हर एक चीजों के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी, किसके बारे में जी, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। अब देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात की जाए तो अभी मैं हाल ही में क्या है, कुछ एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी कि जॉब वैकेंसीज को डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आने की, कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आई है, प्राइवेट सेक्टर में। मैं उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर लेकिन जल्दी ही मैं उसको भी कंटिन्यू करूंगा, है ना, ताकि कि क्या है कि ये भी पता लग सके कि कितनी वैकेंसीज आती है। डेली वैकेंसीज आ रही हैं प्राइवेट गवर्नमेंट में, तो भाई मैं उसके लिए भी क्या है, जल्दी ही आप लोगों के लिए कंटिन्यू सीरीज लेकर के आने वाला हूं। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रहेगा जी, अपना ड्रग इंस्पेक्टर सबसे मेन जो है और सबसे हायर पोजीशन गवर्नमेंट सेक्टर की मानी जाए तो फार्मा फील्ड में ड्रग इंस्पेक्टर की है। ये जॉब यूपीएससी के अंडर में आती है। ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों प्रकार की हो सकती है। यही चीज क्या है, यूपीएससी का है, सेंट्रल और स्टेट दोनों प्रकार का यहाँ पर बेसिकली कंडक्ट हो सकता है। सेकंड हमारा क्या है, डीसीओ आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे हमारा क्या जाएगा, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जैसे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज एन फार्मासिस्ट की जॉब करना, है ना। आरआरबी फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, यानी कि क्या, रेलवे फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट। अभी देखिए, जो स्टूडेंट्स ये बी फार्मा क्वालिफाई करके तब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भी अगस्त या सितंबर तक आरआरबी फार्मासिस्ट यानी कि रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। एयरफोर्स फार्मासिस्ट और सिपाही फार्मासिस्ट की वैकेंसीज जा चुकी है, रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग जरूर से जरूर अपनी क्या है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे बीएसवी फार्मेसी से करिए या फिर कहीं से भी करिए, पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर, हमारा डीसीओ, फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, है ना, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, एयरफोर्स फार्मासिस्ट, हर जगह जॉब क्राइटेरिया है। प्लस मैं एक और चीज बोल दूं कि जो आर्मी फार्मासिस्ट है और जो एयरफोर्स फार्मासिस्ट है, ये फार्मासिस्ट के अभी जो जॉब क्राइटेरिया है, जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, ये अभी अग्निवीर योजना के अंतर्गत नहीं आती है।
यानी कि अगर जो आप एक बार गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए गए और क्या है आप सिपाही फार्मासिस्ट बन गए, तो वही आपकी 16 ईयर की ड्यूटी रहेगी, 16 साल की आपकी ड्यूटी रहेगी, है ना, जो नॉर्मली एक सिपाही की रहती है। और ये अग्निवीर योजना के अंतर्गत अभी नहीं आते हैं जितनी भी पैरामेडिकल क्या है वैकेंसीज आती है फार्मेसी सॉरी आर्मी में या फिर एयरफोर्स में। ठीक है जी, चलिए, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर आप लोगों को अफसोस पता लग गया होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी स्कोप है। आगे बात करते हैं जी किसके बारे में, हमारे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए, अगर जो मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या है, प्रोडक्शन आ जाता है, R&D डिपार्टमेंट आ जाता है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, यहां पर हमारा QA आ जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस, QC डिपार्टमेंट आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल। पर मैंने यहां पर जो ये दोनों चीजें लिखी हुई है, प्रोडक्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई ये दोनों की दोनों जॉब की बात की जाए तो ये क्या है, सबसे अच्छी जॉब है। सबसे अच्छी जॉब कौन सी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ठीक है जी, QA QC भी अच्छी जॉब के अंदर ही आती है, तो इस वजह से मैंने यहां पर उनको भी मेंशन आप लोगों के लिए कर दिया। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। अब देखिए, आप प्राइवेट में ऐसा है कि अगर जो आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो कहीं पर भी आप स्टार्टिंग में जाइएगा तो आपको 8 से 10 हजार के बीच में ही मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अगर जो आप कोई प्लेसमेंट लेवल पर जा रहे हैं तो वो अलग बात है, पर लेकिन नॉर्मली 8 से 10 हजार एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, जिसमें आपको क्या है, लगभग ये 6 मंथ तक, 6 महीने तक, यानी कि एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। भाई एक तो आपको इंडस्ट्री वाला ट्रेनिंग दे रहा है, ऊपर से आपको 8 से 10 हजार रुपए भी दे रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज है। अब आपको जाते के साथ ही आप सोच रहे हो 25 हजार कोई आपको दे देगा और आपसे आता जाता कुछ है नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, अपने मन में सोचेंगे बात, क्या आपके कॉलेज में अच्छे से प्रैक्टिकल होते हैं? इसका आंसर आपका मन खुद कर देगा, नहीं होते हैं। क्या आपके कॉलेज में अच्छे से थ्योरी पढ़ाई जाती है? इसका आंसर आपका मन खुद कर देगा, नहीं होती है। 90% स्टूडेंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम है फार्मा के, इसी वजह से भाई साहब जॉब क्राइटेरिया क्या है, कम है ना, यहां पर क्या है, जो सैलरी है वो कम है, इसी वजह से, और कोई रीजन नहीं है। अगर जो बच्चा कॉलेज से ही अच्छे से तैयार होकर के निकले तो वो इंडस्ट्री में जाने के बाद में उसे पता रहेगा कि ये मशीनरी कैसे काम करती है, कैसे वर्क फंक्शन है इसका, क्या मैकेनिज्म है इस मशीनरी का, तो तभी तो हमें क्या है, एक तरीके से एक्सपीरियंस माना जाएगा। अब 4 साल में हमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती है, दिस इज द रीजन कि यहां पर क्या है, फील्ड में जो अपने क्या है जॉब क्राइटेरिया में मिलता है वो लोवेस्ट सैलरी से शुरू होता है। ठीक है जी, और ये ऐसा नहीं कि खाली बी फार्मा में ये हाल है, एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा ऐसा ही है। आप बीटेक में चले जाइए, जिसका प्लेसमेंट हो रहा है वो अलग बात है, पर लेकिन जो डायरेक्टली जॉब के लिए जा रहा है उसको स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही मिल रही है, ये बात हकीकत की है। ठीक है जी, अभी अगर जो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आके बोलने लगे कि मेरा भैया ऐसा, मेरा भैया ऐसा है, देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर क्या है कि 90% के साथ में प्रॉब्लम है, 10% के साथ में क्या अच्छी जॉब्स भी है ना। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पोटेंशियल से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कैसे वर्क फंक्शन कर रहे हो। चलिए जी, आगे बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के पश्चात अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या जी, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारा बात करी जाए तो हम लोग क्या है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं जी, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, और फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस सेक्टर क्या होता है, अगर जो आप लोगों को इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो फार्माकोविजिलेंस सेक्टर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। एक बहुत अच्छा स्कोप है फार्माकोविजिलेंस में भी फार्मेसी का, और अगर जो पिछले कुछ ईयर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ईयरली पैकेज है वो फार्माकोविजिलेंस का ही देखा जा रहा है, अगर जो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के पश्चात हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्या, बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर की बात की जाए तो जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं वो खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, प्लस खुद का अपना होलसेल और रिटेल का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, जो बी फार्मा कैंडिडेट्स हैं। डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स अपना मेडिकल स्टोर तो ओपन कर सकते हैं, पर लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो फार्मेसी स्टोर हम लोग ओपन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी क्या है एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो घर का बैकग्राउंड अच्छा है, मशीनें लगा सकते हैं, प्रोडक्शन हम लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब आप खुद देखिए कि आपके मान लीजिए मेडिसिन की बात की जाए, भैया दवाइयों में इतनी ज्यादा कमाई है, अगर जो कमाई करने वाला हो जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, और मैं एक और चीज बोलूंगा कि बी फार्मा जो सेक्टर है, आप मुझे एक बात बताइए, अभी पेंडेमिक की कंडीशन थी, पेंडेमिक मतलब बोले तो हमारे क्या है कोविड की कंडीशन आई थी, सब बंद था, खाली 2 फील्ड खुले हुए थे, एक मेडिकल वाला और एक डॉक्टर वाला, और किसी की दुकानें नहीं चल रही थी, सबकी दुकान क्या थी, बंद थी, शटर डला हुआ था। इसी वजह से कोविड के बाद में फार्मा फील्ड में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि इतने सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जो बच्चा एमबीबीएस भी नहीं कर पा रहा है वो एट द एंड आकर के बी फार्मा में ही एडमिशन ले रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, और आगे हमारी बात रहती है किसके बारे में, हमारे एकेडमिक्स के बारे में। अगर जो हम लोग बात करें एकेडमिक सेक्टर के अंदर, तो एकेडमिक सेक्टर के अंदर हम लोग क्या है कि बेसिकली जो बी फार्मा वाला कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, है ना, पीसीआई के अकॉर्डिंग अगर जो हम लोग बात करते हैं तो पीसीआई के अकॉर्डिंग जो बी फार्मा वाला कैंडिडेट्स है, बी फार्मा वाला कैंडिडेट्स है वो डी फार्मा वालों को पढ़ा सकता है, और जो हमारा एम फार्मा वाला कैंडिडेट है वो क्या है, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों को पढ़ा सकता है। पर लेकिन देखा जाए तो आप 1000 मान लीजिए कॉलेज है, 1000 में से 900 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर बी फार्मा बच्चे ने की हुई है, जिसने भी क्वालिफाई किया हमारे भाई और बहनों और मित्रों गणों ने, ठीक है जी, बी फार्मा की हुई है, एम फार्मा उनकी उसी कॉलेज से चल रही है और वो बी फार्मा के कैंडिडेट्स को पढ़ा रहे हैं। पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए पढ़ाने वाला चाहे 12वीं पास भी और वो एमबीबीएस को पढ़ा रहा है, अगर जो उसके अंदर क्या है नॉलेज है, तो भाई क्या है, डिग्री मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि टीचर पढ़ा कैसा रहा है। पर लेकिन जो फील्ड की सच्चाई है वो ये है कि पीसीआई ऐसा बोलता है और होता ऐसा है, तो इसमें कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग तो गलत नहीं है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए हो सकता है कि पीएचडी करा हुआ भी इतने अच्छे से ना पढ़ा पाए, है ना, और हो सकता है कि खाली बी फार्मा का 3rd सेमेस्टर का बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा दे। तो दोनों में बहुत अच्छा अलग अलग फर्क है कि भाई देखिए जैसे क्या है कि शाहरुख खान क्रिकेट नहीं खेल सकता और गौतम गंभीर इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता, जिसका काम उसी को साझे ओवर करे तो डंडा बाजे। चलिए जी, तो हम लोग क्या है बेटा जी, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और लेक्चरर बन सकते हैं किसके अंदर, कॉलेज के अंदर। यानी कि क्या, देखिए 2 चीजें होती है कॉलेज के अंदर भी। आप लोगों के किसी ना किसी के कॉलेज में ऐसा होगा कि कोई टीचर ऐसा होगा क्या कि उसने 2 घंटे 2 आवर पढ़ाया, 2 घंटे पढ़ाया और फिर वो चला गया कॉलेज से, है ना। कोई कोई क्या होता है कि लेक्चर बेस्ड रहता है कि भाई मैं दिन में 3 लेक्चर होगा, एक लेक्चर के 500 रुपए 1500 रुपए दिन के बाद खत्म हो गए। ऐसा भी होता है, कोई कोई ऐसा होता है कि जो सुबह कॉलेज में गए, जब तक छुट्टी नहीं तब तक कॉलेज में ही है। तो दोनों क्या है, दोनों चीजें होती हैं। तो आपको जैसा ठीक लगता है बी फार्मा करके आप वैसा कर सकते हैं। आगे बात करते हैं जी, हमारे एकेडमिक्स के बाद में हम लोग क्या है, हायर स्टडीज भी कर सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जी, देखिए हायर स्टडीज के लिए हम लोग क्या है, सबसे ज्यादा एम फार्मा कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है बी फार्मा के बाद में एम फार्मा कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा नंबर पर जो स्टूडेंट्स करते हैं क्या करते हैं, फार्मा एमबीए। क्या करते हैं जी, फार्मा एमबीए कर सकते हैं। और कोई भी हमारा क्या है सर्टिफिकेशन कोर्स, यानी कि सर्टिफाई हमारा क्या सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई भी कोर्स हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, बेसिकली हायर स्टडीज के लिए बात है। ठीक है, हमारा काइट का एग्जाम, एलिट्स का एग्जाम, ये सभी के सभी एग्जाम किसके लिए होते हैं, फॉरेन में एडमिशन लेने के लिए ये सभी के सभी एग्जाम होते हैं। और जो स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर लेता है वो फॉरेन में जाकर के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है और फिर अपनी जॉब ले सकता है वहां पर क्या है 1 से 1.5 साल के इंटर्नशिप करने के बाद में। ठीक है, वो जैसा वहां पर प्रोटोकॉल है उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का क्या है बेटा जी, कंप्लीट स्कोप है किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर। और अगर जो अभी भी किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि भैया फार्मेसी में स्कोप नहीं है, तो भाई आप लोगों को गलत राह दिखाई जा रही है। ठीक है, जैसे इलेक्शन के टाइम पर हर एक नेता, देखिए मैं किसी भी पार्टी को यहां पर सपोर्ट नहीं करता, पर एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि जैसे बी फार्मा की एक हाइप बना दी गई है कि इस सेक्टर से कुछ नहीं होता है, ये सेक्टर बहुत खराब है। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि अगर जो सेक्टर खराब है तो आपने एडमिशन क्यों लिया, अगर जो ये सेक्टर खराब है तो आपके सीनियरों ने एडमिशन क्यों लिया, अगर जो ये सेक्टर खराब है तो इतने सारे कॉलेजेस कैसे बन रहे हैं बी फार्मा के, अगर जो ये सेक्टर खराब है तो इतने सारे बच्चे एडमिशन कैसे ले रहे हैं बी फार्मा में। तो कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस दी जा रही है। जैसे इलेक्शन के टाइम पर हर एक पार्टी क्या करती है, उस पार्टी ने ये किया, उस पार्टी ने ये गलत किया, को चाहे लेफ्ट को ले लो चाहे राइट को ले लो, पर कोई पार्टी ये नहीं बोलेगी कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया था, मैंने ये अच्छा किया, मैंने बुरा किया, नहीं, उसने ये गलत कर दिया। एक दूसरे के ऊपर पॉइंट करते रहेंगे और क्या है वहीं पर ही माइंड मैनिपुलेट होता रहेगा। हर किसी का फार्मा फील्ड को लेकर के भी यही चीज है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 4 साल अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, मैं आपको बोलता हूं कि आपकी जॉब बिल्कुल अच्छी लगेगी, ये बात हकीकत की है। अब आपको नॉलेज है नहीं, और नॉलेज है नहीं तो आपको जॉब कैसे अच्छी मिलेगी। आप खुद भी एक इंडस्ट्री अगर जो खोलेंगे फ्यूचर में, मैं खुद बोलूंगी सभी बच्चे अपनी अपनी इंडस्ट्री खोले, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, खूब तरक्की करें। परंतु क्या है कि क्या आप किसी भी मैं बोलूंगी अनएक्सपीरियंस बंदे को रख लेंगे और उसको भी क्या है हायर सैलरी पर रख लेंगे, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आप क्या कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी में एक्सपीरियंस वाले लोग रहें, चाहे 4 रहे पर अच्छा एक्सपीरियंस हो और वो क्या है कंपनी को संभाल सके, है ना जी। तो ये सभी यही लोग करते हैं भाई। क्या है कि अगर जो आपको सिखा भी रहे हैं ऊपर से पेमेंट भी दे रहे हैं, तो भाई क्या है बहुत बड़ी बात है इसमें। ठीक है जी, तो अगर जो इसी चीज के लिए हम लोग क्या है बीएससी फार्मेसी एप्लीकेशन पर आप लोगों को डीप स्टडी कराते हैं, ताकि आप लोगों को चीजों की नॉलेज हो सके, आप लोगों को चीजों के बारे में बताया जा सके। ठीक है जी, तो वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।